बीवी का इंतकाल हो गया। मर गई वो बिना किसी इलाज के। मेरी बीवी का खून तुम्हारे सर है फरासत, इसलिए मुझे तुम्हारे अफसोस की कोई जरूरत नहीं है। इतना कुछ मैं समझ चुका हूं कि ऐसे मकान को जब ब्रोकर बेचते हैं तो वो खुद कांटे का सौदा नहीं करते। तुमने भी यही किया होगा। एक बात याद रखना, बख्श नहीं रहा हूं मैं तुम्हें। यहां दुनिया में मैं बेबस हूं, बेबस। लेकिन रोज़े महशर उस दिन मैं बेबस नहीं होऊंगा। उस दिन मेरा अल्लाह और उसका नबी मेरे साथ होगा। तब मैं तुम्हारा गरेबान पकड़ूंगा। ये क्या करते तुम? ये कैसे लेकर आए हो मेरी बेटी को? ये आपकी आप नहीं तुम्हारी, क्योंकि तुम आप कहलाने के लायक नहीं हो। दिमाग ठीक है तेरा? किससे बात कर रहा है? सुसर से? एक मिनट बात करता हूँ इससे। मुझे तुम जैसे इंसान से 1 मिनट बात नहीं करनी फरासत। हमारी बेटी लौटाने आया था, लौटा दी। संभालो इसे। तलाक दे दिए मैंने इसे। उसने मुझे तलाक दे दिया। वो तलाक। जो घर में सबसे मासूम औलाद होती है, बेगुनाह बेज़रर, सजा भी वही भुगतती है। ये मगफ़ाते अमल का एक चक्कर है अब्बू। गुनहगारों के बीच में जो आपका सबसे प्यारा इंसान होता है, वही सजा भुगते। और जो असल मुजरिम है वो उसे सजा भुगतते देकर रबता रह जाए। आपकी भी यही सजा है अब्बू। आप मेरी बर्बादी का तमाशा देख के तड़पे और चाह के भी कुछ ना कर पाए। जिस तरह तुमने मुझे बदनाम किया है ना, कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारी बेटियां भी हैं? उनके आगे भी ये सब आ सकता है। आहिस्ता, क्या कर रही हो तुम? खौफ करो खुदा का। एक बेवा पे तोहमत लगाई है तुमने। एक बेवा पे पूरे मोहल्ले में बदनाम किया है मुझे। मेरी आह लगेगी तुम्हें। खुदा ने भी खूब रस्सी ढीली की हुई है तुम्हारी। किसी दिन वो एक झटका देगा ना, तब पता चलेगा तुम्हें। जिस तरह तुमने मुझे जलील किया है ना, बिल्कुल उसी तरह तुम जलील हो गए। जिस तरह इस मोहल्ले में मैं बदनाम हुई हूं ना, बिल्कुल इसी तरह तुम अपनी बेटियों की बदनामी देखोगे। एक बेवा की जिंदगी जीने से छीनी है तुमने। इतने लोगों के सामने रुस्वा किया ना तुमने मुझे। हाँ, मेरी आह लगेगी तुम्हें। अब ये रुस्वाई तुम्हारी बेटियों का मुकद्दर बनेगी।
बद्दुआ है मेरी, और इस वक्त का इंतजार रहेगा मुझे।